अस्सलाम वालेकुम जी। टीसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। हमने पहले भी इस मौजू पर एक छोटी सी बनाई थी कि किस तरह से एक पाकिस्तानी लोकल जो कल्चर है उसको दिखाया जा रहा था, कोई दहशतगर्द है, एक लिबास पहना हुआ उसने। उसी की एक और कड़ी है कि हमें अक्सर बताया जाता है कि जो वेस्ट है, जो अंग्रेज़ है, वो कितने डिसिप्लिन हैं, वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानियों को वहाँ जाकर सीखना चाहिए सफाई कैसे होती है, डील कैसे करते हैं, प्रोफेशनली कैसे डील करते हैं, क्या लेकर चलते हैं। ये किसी कौम को अगर आपने गुलामाना सोच इस तरह की देनी होती है ना, तो उसको अगर आपने एहसास कमतरी का शिकार करना होता है, तब इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि आप किसी और कौम को, किसी और कॉन्सेप्ट को, किसी और जो एक आइडिया है उसको डोमिनेट करवा दो उस कौम के अपने जो इंडिजिनस आइडियाज हैं उनके ऊपर। और यही हमारे साथ अक्सर होता है कि हमें बताया जाता है कि अंग्रेज सबसे अफजल है और जो हम जनाब भटके हुए, हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह, इसका एक दूसरा रुख भी है। जो अंग्रेज हैं वो भी अंदर से पाकिस्तानी है। साइकोलॉजी में बताया जाता है कि जो इंसान है उसको दो चीजों से मूव किया जा सकता है, या रिवॉर्ड है या फियर है। अंग्रेजों में क्या है कि वहाँ की जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है ना, वहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इसी वजह से वो वहाँ के जो अंग्रेज हैं वो मजबूर होते हैं कि आपने जो वहाँ के उनके रूल्स हैं, सफाई है, या आपने इस तरह के स्कैम नहीं करने लीगली जो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो उनको फियर का जो एक चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और उसकी वजह से लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत आम है कि यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है ना वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर एक आम सिटीजन जो है वो उस तरह से फॉलो नहीं करता रूल्स और रेगुलेशंस को। ये एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जो हेलमेट जब लाहौर में नहीं पहना जाता था तब सख्ती भी नहीं थी, लेकिन जब हेलमेट पहनने पे जनाब जुर्माना किया गया और सख्ती से जुर्माना आयद किया गया तो सबने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि पहले हम जाहिल थे और अब हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि कानून की बालादस्ती हुई जिसकी वजह से लोग सुधरना शुरू हो गए। उनको डर था कि अगर हम नहीं पहनेंगे तो हम कानून के कटहरे में लाए जाएंगे और हमें सजा मिलेगी। अभी यही चीज़ है कि मेरे दो दोस्त हैं, वो काम करते हैं कॉल सेंटर्स में और वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही डील करते हैं। तो वो हमें स्टोरी सुनाते हैं कि जो अंग्रेज है वो अंदर से पाकिस्तानी ही है। जहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर मुझे लीगली कोई एक्शन फाइल मेरे खिलाफ नहीं कर सकता, वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि वो स्कैम करे, फ्रॉड करे। अगर आप एक बैंक ऑफ लंदन की कैंपेन है एक बंदे की, तो वो बताता है कि वहाँ पर आके हमें बार बार वो कहते हैं कि हमें 1 सेंट दे दो, हमें 2 सेंट दे दो, हमें जो बोनस है वो दिलवा दो। और डिफरेंट किस्म के ना टेक्निकल जो फ्रॉड्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कभी ऑनलाइन कर्जों के नाम पर होता है, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, उसी तरह जो अंग्रेज है वो भी अंदर से पाकिस्तानी है, वो भी उसी तरह के फ्रॉड करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हमें वो वाली साइड बताई नहीं जाती ताकि हमें थोड़ा रिलेट ना करने लग जाए उनके साथ। ये तो हमारे जैसे आम लोग हैं यार। बस फर्क ये है कि वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी रिट कायम होती है और यहाँ पर नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी को खुद को एहसास कमतरी का शिकार करने की बजाय गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि भाईजान आप यहाँ पर लॉ की जो रिट है वो कायम करवाएं और उसके बाद देखें अंग्रेज में और हम में फ़र्क क्या है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।